Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of elements. In that periodic classification of element, today we have to study about the periodic trends in modern periodic table. तो बच्चों periodic trends जो है वो किसे कहते हैं? Periodicity. तो periodicity इस शब्द का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझना है. इसके बाद ही आपको periodic ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में ये भी आपको समझ में आएंगे. पीरियोडिसिटी मीन्स क्या है? द सर्टन इवेंट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. यानी कि कुछ घटनाएं और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ निश्चित अंतराल के बाद वो पुनः पुनः होती है, तो इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी. फॉर एग्जाम्पल, अब दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होती है. देयर इज द पीरियोडिसिटी इन डे एंड नाइट. आगे समझ में. अर्थ रिवॉल्व्स और रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इन 24 आवर्स एंड इन ईच 24 आवर्स अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ. दिस इज ऑल्सो द पीरियोडिसिटी. तो आगे समझ में आपको पीरियोडिसिटी यानी कि क्या होता है. इन द हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑल्सो शोज द पीरियोडिसिटी. मिनट हैंड जो है इट कवर्स द वन राउंड इन 60 मिनट्स एंड इट मीन्स दैट इन एवरी 60 मिनट मिनट हैंड कंप्लीट्स द वन राउंड. दैट इज द पीरियोडिसिटी. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़े. व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड, यानी कि पीरियड्स और ग्रुप में अगर हम पीरियडिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे. व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर, देन अ सर्टन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व in their variation and it is called as periodic trends in modern periodic table. आगे समझ में बच्चों क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियड्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज में वेरिएशन तो है, लेकिन इस वेरिएशन में हमें जो है वो सर्टन रेगुलरिटी ऑब्जर्व होती है. तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है कुछ अंतराल के बाद सिमिलर है ऐसे हमें जान पड़ता है, तो इसी को पीरियोडिक ट्रेंड्स कहा गया. यानी कि द प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व टू बी सेम आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Which properties you will see the periodic trend? There are various properties in which we see the periodic trend, but in this standard 10 you have to study the periodicity in the certain properties like the valency of element, then second is the atomic size of element, and then metallic non-metallic character. तो valency, atomic size एंड मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन तीनों प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स है इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो पहला जो है वैलेंसी, पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी. तो वैलेंसी में हमें क्या पीरियोडिक ट्रेंड दिखाई पड़ता है इसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. तो therefore watch this video completely. If you are not subscribed my channel, don't forget to subscribe it and ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं. आज का टॉपिक जो है हमारा पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी बच्चों? वैलेंसी आपको पता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स विद द अनदर एलिमेंट्स. तो एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कैसे कंबाइन होगा ये किसके ऊपर निर्भर होता है? ये वैलेंसी के ऊपर निर्भर होता है. और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किस पर निर्भर होती है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड by the number of electrons in the outermost shell of its atom, that is the valence electron. तो एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही एलिमेंट्स की वैलेंसी डिपेंड होती है. आगे समझ में. अब इसका अर्थ क्या है? व्हाट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड्स अपॉन its electronic configuration. What is the relationship between electronic configuration and valency of element? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट की वैलेंसी इसके बीच में कुछ संबंध है क्या? है. अब एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल अब देखिए, सोडियम का एग्जांपल लेता हूं. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं मैं 281.
is the electronic configuration of sodium. The 11 electrons of sodium are divided into 3 cells K, L and M. Outermost cell K, L and M. M is the outermost cell. M क्या है? बाहर की सेल है. ये क्या है? K सेल, ये न्यूक्लियस के पास है. उसके बाद L सेल और M इज द आउटरमोस्ट सेल. अब आउटरमोस्ट सेल ये है वैलेंस सेल. वैलेंस सेल. तो वैलेंस सेल कौन सी है? M. 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 1 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी जो है इसकी 1 है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है. तो सोडियम ए मेटल है, इसकी वजह से इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इसकी वजह से इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है 2 8. और कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है वो होती है उसकी वैलेंसी. मेटल से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसलिए इसके सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1. तो वैलेंसी हमने कैसे निकाली है? वैलेंसी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयरफॉर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिड्यूस फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और यही संबंध है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही हमें वैलेंस सेल का पता चलता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता चलता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं. अब हम देखेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. पहले 20 एलिमेंट्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनके वैलेंसी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें दिखाई देता है. तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे. इसका वो एक पीरियोडिक टेबल जो है, आई एम गोइंग टू मेक अ पीरियोडिक टेबल एंड the 20 elements, first 20 elements are arranged in that periodic table which is based on modern periodic table. तो modern periodic table में जैसे एलिमेंट्स को रखा गया है वैसे ही पहले 20 एलिमेंट्स का एक periodic table मैं बनाता हूँ, और उससे आपको वैलेंसी जो है इसका कंपैरिजन जो है वो देखना. तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है इनका पीरियोडिक टेबल जो है वो तैयार किया है. एंड दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे जिस ग्रुप में और जिस पीरियड में एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे अरेंज किया है. दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज आर पीरियड. तो 4 पीरियड्स जो है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे रखे, और ग्रुप जो है फर्स्ट सेकंड 13 14 टू 18 एलिमेंट्स. तो पहले 20 एलिमेंट्स है, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे क्या है? सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके पहले जो है एटॉमिक नंबर लिखा है, उसके नीचे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे वैलेंसीज मैंने लिखी हुई है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है. अब बेरिलियम और बोरान. बेरिलियम जो है और एक ऑक्सीजन है. अब दोनों की वैलेंसीज हमें निकालना है. तो बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 8. आगे समझ में. तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6. आगे समझ में. तो बेरिलियम जो है इसकी वैलेंसी होगी 2 और ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी होगी 2. अब दोनों की वैलेंसी 2 है. यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वैलेंसी कैसे निकालनी है यही उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता. तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट बट देयर वैलेंसीज आर सेम. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है और दोनों की वैलेंसी सेम है. तो ऐसा क्यों है बच्चों? अब देखिए बेरिलियम जो है वो मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है. तो मेटल से हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो बेरिलियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, -2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बेरिलियम जो है इसमें एक ही सेल बचेगी जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2. तो अब जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच विद द हीलियम. ये किसके जैसे होगा? हीलियम जो है जिसकी वैलेंसी जो है यहाँ पे 0 है. वैलेंसी क्या है? 0, यानी कि वो स्टेबल है. जब वैलेंसी 0 होती है तो वो स्टेबल होता है. तो वैलेंसी 0 कब होगी? अगर एक ही सेल है और उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वो स्टेबल है. या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 से ज़्यादा सेल है और
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे बेरिलियम कैसे स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब इसकी वैलेंसी जो है 0 हो गई, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन में देखिए, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट कैन गेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट नियॉन, जिसकी वैलेंसी 0 है। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय द एलिमेंट टू अटेन द स्टेबिलिटी। आ गया समझ में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स वो देता है या लेता है, ये इसके ऊपर उसकी वैलेंसी निर्भर करती है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 से लेके 8 तक 5 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में। अब देखिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम क्या देख रहे हैं, वैलेंसी, पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी। वैलेंसी में क्या पीरियोडिक ट्रेंड है, तो पहले जो 20 एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया हुआ है, बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में मैंने उसकी वैलेंसीज लिखी है। अब देखेंगे व्हाट पीरियोडिक ट्रेंड, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम पीरियड्स में देखेंगे, सेकंड पीरियड पहले देखेंगे, तो सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट वैलेंसी में हमें क्या जो है वेरिएशंस दिखा देता है और पीरियोडिक ट्रेंड। अब देखिएगे तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 3 2 1 0। तो क्या है, इन द सेकंड पीरियड द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। दैट इज द वेरिएशन। ये क्या है, वैलेंसी में वेरिएशन है, वैलेंसी। और थर्ड पीरियड में भी देखिए, द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 1, देन सेकंड इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन 3 2 1 0। Here also valency increases from 1 to 4 and again decreases from 4 to 0। आ गए समझ में। सेकंड पीरियड में भी हमने देखा वैलेंसी बढ़ती है 1 से 4, फिर 4 से 0 होती है लेफ्ट टू राइट। थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। एंड दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो वैलेंसीज increases from 1 to 4 and again decreases from 4 to 0। It is the periodic trend in the valency। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या पीरियोडिक ट्रेंड हमें दिखाई देता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 by 1 unit, that is 1 to 8 in first second period। Here also increases from 1 2 3 4 5 6 8। therefore वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी हमें पीरियोडिक ट्रेंड दिखा देता है। इन ईच पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इंक्रीजेस। वेरिएशन भी है और पीरियोडिक ट्रेंड है। वेरिएशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, वैलेंसी बढ़ती है पहले और फिर कम होती है। दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियड्स। आ गया समझ में। तो पीरियड्स में क्या पीरियोडिक ट्रेंड है, इन द पीरियड्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0 एंड दिस पीरियोडिक ट्रेंड इज हैपन इन ईच पीरियड। आ गया समझ में। पहले 2 पीरियड में हमने देखा। अब ग्रुप्स में देखेंगे, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द ग्रुप व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी में क्या ट्रेंड हमें दिखाई देता है। अब देखिए, अब ग्रुप्स में ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, पहले 2 ग्रुप में हम देखेंगे। तो पहले ग्रुप में वैलेंसी जो है वो क्या है, पहले एलिमेंट्स की 1 है, सेकंड की 1 है, थर्ड की 1 है, फोर्थ की 1। द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप आर सेम। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी सेम है। अब सेकंड ग्रुप में देखिए वैलेंसी कितनी है, 2 है, यानी कि ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। अब 13 ग्रुप में देखिए 3 है, 14 ग्रुप में 4 है, 15 ग्रुप में 3 है, 16 ग्रुप में 2 है, 17 ग्रुप में 1 है और 18 ग्रुप में 0 है। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स
within a group while going from top to bottom it remains the same, it does not increase or decrease। तो ग्रुप्स में पीरियोडिक ट्रेंड क्या दिखाई देता है, इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की फिक्स होती है। जो एलिमेंट में ग्रुप होगा उस ग्रुप में वैलेंसी जो है वो उसकी फिक्स होगी, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 रहेगी, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 2 है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 2 है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 3 है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 0 है। देयरफॉर व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द groups down the groups, that is the valency of elements remains the same within the group, it does not increase or decrease। आ गया समझ में, एंड दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड। एंड अब यहाँ पे देखिए वेरिएशन है वैलेंसी में, हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी अलग अलग है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी सेम है, एंड दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स है इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।